बंधुओं, राधे राधे। आंवला नवमी की कथा कार्तिक मास में नवमी के दिन बोली जाती है या कही जाती है, सुनी जाती है। और इस दिन आंवला नवमी का व्रत भी किया जाता है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका फल नहीं दिया तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़े या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा कर धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने की मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, उसकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बंधुओं, यदि आप भी आंवला नवमी के दिन आंवले दान करते हैं, आंवले का व्रत करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको भी राजा रानी की तरह ही सत प्राप्त होता है। बंधुओं, आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु को यह बहुत पसंद होता है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में सभी देवी देवता रहते हैं। कथा के मुताबिक जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आई थी तो उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा एक साथ करना चाहा था। विष्णु जी को तुलसी और शंकर जी को बेलपत्र पसंद है। इन दोनों वृक्षों के गुण आंवले के पेड़ में मौजूद हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की थी। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में रहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक आंवला नवमी के दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। वैदिक काल से ही आंवले के पेड़ को स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से और ऊनी वस्त्र, अनाज, धन वगैरह दान करने से हमारे जो भी पुण्य होते हैं वो भी अक्षय हो जाते हैं, इसलिए आप आंवला दान करिए। बंधुओं, अक्षय नवमी इस वर्ष 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आंवले के वृक्ष का पूजन, स्नान, व्रत और दान में आंवला दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी से द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और इसकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडा नामक दैत्य का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की थी और इस दिन श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पूर्व वृंदावन की परिक्रमा की थी। अक्षय नवमी के दिन पवित्र
नदी या स्नान सरोवर में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर साफ सफाई करें और हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर से वृक्ष की पूजा करें। सायंकाल में घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद खीर, पूरी और मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और वृक्ष के नीचे भोजन करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अनंत गुना मिलता है। आंवले के वृक्ष के पास पितरों का तर्पण भी किया जाता है। यूँ तो आंवला भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है। संस्कृत में धाती फल कहलाने वाले आंवला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आंवले का उपयोग हरे हेड़ा के साथ किया जाए तो समस्त उदर रोग से निजात मिलती है। बंधुओं, इस प्रकार आप भी आंवले के उपाय करिए और लक्ष्मी की प्राप्ति करिए और श्री विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। तो बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।